हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एमपी जीके एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें हमारा यह 10th पार्ट है। पिछले 9 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ का सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने मिट्टियों के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? ऑप्शन है मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही है, मालवा का पठार। मालवा का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। तथा जो बघेलखंड क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है फ्रेंड्स, इसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और बघेलखंड क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, जो लगभग 47% भाग पर पाई जाती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि 47.6% भाग पर पाई जाती है। काली मिट्टी तीन भागों में डिवाइड है फ्रेंड्स। साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली। तो फ्रेंड, जो काली मिट्टी है उसमें भी जो साधारण काली मिट्टी है लगभग 37% भाग पर पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। लाल पीली मिट्टी के रंग में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरस की अधिकता, लोहे का ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोहे का ऑक्सीकरण। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग के लिए लोहे का ऑक्सीकरण उत्तरदायी है। तथा जो जो पीला रंग है फ्रेंड्स, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है फ्रेंड्स। तो चलिए, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल अवशोषण के कारण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान तथा प्रकृति क्या है? तो ऑप्शन से 5 अम्लीय, 6 अम्लीय, 7 उदासीन, 8 क्षारीय। तो फ्रेंड, जो जलोढ़ मिट्टी है इसका पीएच मान 7 तथा इसकी प्रकृति उदासीन है। तो चलिए आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान तथा 7 है तथा इसकी प्रकृति उदासीन है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त फसल गन्ना है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भाग में पाई जाती है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही है, मिश्रित मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी फ्रेंड्स यह हमारे मध्य भारत वाले इलाका में पाई जाती है, उत्तरी क्षेत्र में। काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है तथा मिश्रित मिट्टी मोटे अनाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बेडलैंड परिणाम है परत अपर्दन का, वायु अपर्दन का, अतिचारण का, अवनालिका अपर्दन का। तो फ्रेंड्स, बेडलैंड मतलब कि जो मृदा अपर्दन है यह मध्य प्रदेश में अवनालिका अपर्दन का परिणाम है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में जो मृदा अपर्दन होता है यह अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किया जाता है तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सर्वाधिक अपर्दन होता है। और जो मुरैना जिला है फ्रेंड्स, वहाँ पर मृदा अपर्दन सर्वाधिक मात्रा में होता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। फ्रेंड, मृदा अपर्दन में फ्रेंड देखिए फ्रेंड, यह चंबल का जो बिहड़ क्षेत्र है वहाँ का जो चित्र दर्शाया गया है, इसमें यह पुराने जो डाकू थे फ्रेंड्स, उनके लिए फ्रेंड्स यह बहुत वरदान साबित होता था। वहाँ पे चोरी चकारी बहुत आसानी से कर सकते थे। इसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें छिपने के लिए अच्छी जगह है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की में मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 3.5 लाख एकड़, लगभग 400 लाख एकड़, लगभग 57 लाख एकड़, लगभग 30 लाख एकड़। तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश में काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। गहरी काली जो लगभग 3.5 लाख एकड़ में, साधारण काली 400 लाख एकड़ में तथा छिछली काली 57 लाख एकड़ में फैली हुई। तो चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगड़ मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर
बी सही होगा खादर मिट्टी। जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर मिट्टी कहते हैं, तथा जो बांगर मिट्टी है फ्रेंड्स इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहती है। और जो फ्रेंड जो रेगुड़ मिट्टी है, रेगुड़ मिट्टी को फ्रेंड्स काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है तथा खादर मिट्टी को नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शंस है मालवा, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बघेलखंड। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी मुख्यतः मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। बघेलखंड क्षेत्र में मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले आते हैं। तो चलिए, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी। तो फिर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिमी। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग काली मिट्टी के लिए काली मिट्टी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। काली मिट्टी मुख्यतः काली मिट्टी की मुख्यतः फसल कपास, सोयाबीन, गेहूं है तथा काली मिट्टी में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर पाई जाती है। फ्रेंड काली मिट्टी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आती है, काली मिट्टी के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा। तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही है, मुरैना। मुरैना में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में मुरैना में जिले में सर्वाधिक मृदा अपरदन की होती है तथा चंबल नदी द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किया जाता है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन फ्रेंड अवनाली का अपरदन गली इरोजन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहांश, चूना, एल्यूमिनियम, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश की जो काली मिट्टी है फ्रेंड इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम सभी की भरपूर मात्रा में है, तो फिर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में लोहांश, चूना, एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की कमी होती है। काली मिट्टी फ्रेंड्स कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तथा इसमें गेहूं और सोयाबीन भी उगाए जाते हैं। निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जानते हैं? बांगर, खादर, रेगड़ या कच्छारी। तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही है, रेगड़। रेगड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं तथा जो बांगर मिट्टी है फ्रेंड इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी तथा खादर मिट्टी को नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को रेगड़ तथा रेगुड़ मिट्टी कहते हैं फ्रेंड। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? शुष्क मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शुष्क मृदा। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, जबकि लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी तथा काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स 5 प्रकार की मिट्टी है, जिसमें से काली, कच्छारी, लाल पीली तथा लेटेराइट मिश्रित मिट्टी है। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? सर लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, काली मिट्टी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है फ्रेंड। निम्न राज्यों में से किस में काली मिट्टी प्रचुरता में है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? नर्मदा, चंबल, ताप्ती, बेतवा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चंबल। सर्वाधिक मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में चंबल नदी के द्वारा होता है तथा मुरैना जिला में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन को फिर रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जानते हैं तथा इस मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन गली इरोजन से मृदा अपरदन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लवणीय व क्षारीय मिट्टी। तो फ्रेंड भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी है फ्रेंड जलोढ़ मिट्टी है, जो 43% भाग पर पाई जाती है तथा जो मध्य प्रदेश में फ्रेंड काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तथा मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं।
भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 8, 10, 9, 12। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 8। मध्य प्रदेश में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो फ्रेंड देख लेते हैं, चलिए कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें जलोढ़, काली, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी तथा पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट दलदली मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तथा मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 43% भाग पर। और जो काली मिट्टी है यह अपने एमपी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है फ्रेंड। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में साधारण काली मिट्टी कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? 37%, 47%, 7.1%, 3.5%। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 37%। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी 37% पर भाग पर पाई जाती है, साधारण काली मिट्टी 37% भाग पर पाई जाती है तथा जो, तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में साधारण काली मिट्टी 37% भाग पर पाई जाती है, जो लगभग 400 लाख एकड़ जमीन पर पाई जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन से फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्सीकरण, लोहे की अधिकता, फास्फोरस की अधिकता। तो फ्रेंड लोहे की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश जो काली मिट्टी का काला रंग होता है फ्रेंड। तो जो पीली मिट्टी है फ्रेंड, पीली मिट्टी में पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण तथा जो लाल रंग है लोहे का ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी में चूना, लोहा, एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है तथा जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैव पदार्थ की कमी होती है फ्रेंड काली मिट्टी में। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से मृदा अपरदन के कारण है फ्रेंड, यहाँ पे बताना है, कथन है इसमें, वनोन्मूलन, वृक्षारोपण, बाढ़, भूकंप तथा पशुचारण। तो फ्रेंड मृदा अपरदन किस किस कारण से होता है? वनोन्मूलन से होता है फ्रेंड, वृक्षारोपण से मृदा अपरदन नहीं होता है फ्रेंड, बाढ़ से होता है फ्रेंड मृदा अपरदन, भूकंप से भी मृदा अपरदन होता है, पशुचारण फ्रेंड पशुचारण से भी मृदा अपरदन नहीं होता है। तो यहाँ पर 1, 3 तथा 4, कथन नंबर 1, 3 तथा 4 सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन है ए जो सही है यह सही हो जाएगा, 1, 3 तथा 4, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड वीडियो को पूरा देखने के लिए, तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद ना आए तो फ्रेंड वीडियो को डिसलाइक कीजिए तथा कमेंट के माध्यम से हमें अच्छे अच्छे सुझाव भेजते रहिए, जिसके कारण हम कंटेंट तथा क्वालिटी में सुधार कर सकें। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।